साथियों नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं आया। हो सकता आप लोग आराम कर रहे थे। आराम तो हम भी कर रहे थे भाई, स्वास्थ्य सही नहीं था। लेकिन अब यह है कि ठीक है, अब आपको हम रोज जैसे वीडियो देते थे, जैसे क्लास होती थी होगी। और आपसे उम्मीद भी है कि आप उसी तरह पुनः नए जोश से पढ़ना शुरू कर दें। हम कैलेंडर उसमें रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ा रहे थे। वो लगभग लगभग दोनों टाइप के सवाल हम बता भी दिए थे, उसमें हो गया था। पुरानी भी चीज हो गई। अब हम चाह रहे हैं जैसे हिंदी में हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो कुछ कुछ चैप्टरों की प्रैक्टिस भी इधर करा दें। और दिसंबर तक पेपर भी दिसंबर में है कुछ, तो कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और ये प्रैक्टिस जिस चैप्टर की हम कराएंगे वो चैप्टर हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हम आज कैलेंडर की प्रैक्टिस कराएंगे। और कैलेंडर चैप्टर अगर आपका नहीं पढ़ा है तो पहले इस वीडियो को ना देखें, पहले प्लेलिस्ट में जा करके कैलेंडर के सभी भाग पढ़ लें, तब तो आपको मजा आएगा। और नहीं तो फिर हम सवाल बता देंगे और आपकी समझ में नहीं आएगा तो आप छोड़ भागोगे। तो निवेदन यही है कि अगर कैलेंडर आपका नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो जरूर देखें, अपने को चेक करें कि जो हमने पढ़ाया, जो आपने पढ़ा है वो कहां तक आप सवाल कर पाते हैं। और हम प्रयास करेंगे कुछ उन्हीं सवालों को लेने के लिए जो कैलेंडर में उनका हमने कॉन्सेप्ट तो बताया है लेकिन जिक्र नहीं किया। तो मैं पुनः एक बार आपसे कहूंगा कि अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप अभी इस वीडियो को ना देखें, पहले जा करके प्लेलिस्ट में कैलेंडर चैप्टर के सभी भाग देख लें, तब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। और पहला सवाल आपको देते हैं, पहले आप इसको लगाइए। ये देखिए, इसको कोशिश करिए लगाने का जल्दी से। देखते कौन फास्ट लगाता है, ऑप्शन भी है। जीएस का नहीं है, रीजनिंग का है, कैलेंडर का है। इसको देख लीजिए, केवल सवाल में कॉन्सेप्ट लेना है, केवल भूमिका बांध रहा है। इसी तरह सवाल में होता कॉन्सेप्ट वही होता है, उसको घुमाते फिराते। हो गया, इतनी देर में आ जाना चाहिए भाई। कह रहा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर, तो 24 और अंतिम, चूंकि उसी अब जीएस में जाओगे तो वही अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 640 ईसा पूर्व में हुआ था। कह रहा 640 ईसा पूर्व में हुआ था। अब उसके बाद कह रहा है कि अच्छा कहां हुआ था, यह भी लिखा कुंडग्राम में हुआ था। इससे आपसे कोई मतलब नहीं। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहां हुई तो भी लिखा है, आपको जीएस का भी सवाल इससे मिल रहा है। इनका जन्म कहां हुआ था, मृत्यु कहां हुई है, आपको इससे मतलब नहीं है। सवाल कह रहा महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। देखो 72 वर्ष की आयु में हुआ था। इस सवाल से केवल एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि जो ईसा पूर्व है, ये जो 640 ईसा पूर्व लिखा है, इसमें जितने साल की उम्र होगी, ऐसे तो जैसे 640 ईस्वी में किसी का जन्म हुआ है और 72 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई है, तो 72 साल का था तो उसकी मृत्यु 640 में 72 जोड़ दो, जो आएगा यानी कि 2 7 4 11 712, यानी 712 में उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। यही तो है। लेकिन नहीं, जब ईसा पूर्व होता है तो ईसा पूर्व पीछे को चलता है। यानी कि अगर 72 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है तो 640 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। तो जब जितने साल में उम्र हुई, जितने साल में मृत्यु हुई है, इसमें घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ईसा पूर्व पीछे को चलता है। जैसे 640 ईसा पूर्व में जिसका जन्म हुआ, जब 1 साल का वो हो जाएगा तो 639 ईसा पूर्व होगा। जब वो 2 साल का होगा तो 638 ईसा पूर्व होगा। इसी तरह महावीर स्वामी की मृत्यु 72 साल की उम्र में हुई थी, तो इसमें आपको जोड़ना नहीं है बल्कि घटाना है। तो इस सवाल के आंसर से मतलब ही नहीं।
कॉन्सेप्ट समझना है कि जब ईसा पूर्व बतावे और उसमें किसी की उम्र जोड़ना या कितने साल का उम्र है तो घटाया जाता है, क्योंकि वो पीछे को चलता है। यानी 10 में से 2 गया 8, 3 में से 7 जाएगा नहीं, चला जाएगा नहीं जाएगा, 13 में से 7 गया 6 और यहां बचा था कितना 5, यानी आपका आंसर आ जाएगा 500। गलत है क्या, घटाना गलत कर दिए क्या, 640 ईसा पूर्व सही है, 568 आपका आंसर होगा। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से आपको देखना है कि जब ईसा पूर्व की कोई बात आवे, 72 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था, निधन मृत्यु वही बात है, निधन और मृत्यु में अंतर है, जब हिंदी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे निधन और मृत्यु क्या होती है। मृत्यु होता हीरा गैरा नत्थू खैरा मर जाए तो मृत्यु, और निधन होता जब कोई संभ्रांत व्यक्ति, यहां भी बड़प्पन है, बड़ा व्यक्ति कोई मरता है तो मृत्यु नहीं होती, निधन होता है। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु नहीं होगी, राष्ट्रपति महोदय का निधन होगा और हमारी तुम्हारी मरी गवा। खैर, इस तरह से आपको हमने कैलेंडर में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया था और ये सवाल भी हो गया और आपको कुछ नया मिला होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। पहले इसको आप लगाइए, सवाल दीजिए भाई। देखिए अब कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाए। फिर मैं कह रहा हूं, अगर ये सवाल लगाना आपको नहीं आता तो इसमें मत हाथ पैर मारो, पहले रोक दो और जाके प्लेलिस्ट में कैलेंडर चैप्टर पढ़ लो, तब इसको लगाओ। बिच्छू का मंत्र जान जाओ, तब तो सर्प के हाथ बिल में हाथ डालो भाई। खैर, इस सवाल को लगाइए जो लोग पढ़े जल्दी से। आ गया होगा, अगर नहीं आया है इतनी देर में तो फिर नहीं आएगा, और आएगा अगर इसके बाद आएगा भी तो किस काम का भैया, क्योंकि फास्ट करना है। सवाल क्या कह रहा है भाई, कह रहा है यदि 12 जून 2003 को बुधवार था तो 28 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। जब भी इस तरह कोई सवाल आए तो हमने कहा था पहले आप लिख लो 12 जून 2003, बेस क्या बताएगा कौन सा दिन है भाई, बुधवार। बुधवार का मतलब 3। अब जो लोग चैप्टर नहीं पढ़े हो कहो यही पगला आ जाए कि ये 3 क्या होता है ना, तो इसीलिए कहते पहले चैप्टर पढ़ लेना। बाकी लोग तो जानते ही हैं। आपको लाना है 28 जून 2005, ठीक। 12 से 28 तक जाएंगे, कितना होगा 12 से 28 तक कितना होगा 16। 16 का मतलब 2, 16 का मतलब 2 क्या होता है, मतलब उससे हम 7 14 हटा दिए। देखो जहां पर भी कैलकुलेशन करते समय 7 14 21 28 35 42 आवे उसको आप हटा सकते हो, क्योंकि बाद में आपको 7 से भाग देना ही है तो तुरंत ही हटा दो, ठीक है 7 से, लेकिन केवल कैलेंडर में ही, बाकी में किसी में नहीं। तो 12 से 28 यानी 16 था, हमने 2 लिख दिया, 16 का 2 लिखा क्योंकि 7 7 14 2 हटा दिया। अब जून यहां पर भी है, जून यहां पर भी है, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अगर यहां जुलाई होता तो जून का कोड लिख देते, अगस्त होता तो जून और जुलाई का कोड लिख देते। अब 2003 से 5 तक जाना है। देखो जब 3 साल तक जाना हो तो एक एक साल बढ़ना, और जब 3 के ऊपर 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल निकलना हो तो फिर अभी हम बताएंगे कैसे करना है, तब आपको मालूम है घटा के लाया जाता, लेकिन यहां पर एक एक साल। तो हम आ गए थे कहां पर, यहीं पर तो थे, यानी कि 28 जून में आ गए। अब 2003 से 28 जून 2003 से 28 जून 2004 तक जाएंगे तो एक साल होगा ना, और एक साल का कोड कितना होता है 1 या 2। तो पहले पता करो कि ये 28 जून 2003 से 28 जून 2004 तक ये साल जो होगा वो साधारण होगा कि लीप, ये पता करने के लिए हमने आपको बताया है कि ये पता करो पहले कि 28 जून 2003 से 28 जून 2004 तक फरवरी किसकी पड़ेगी, 3 की कि 4 की, 4 की पड़ेगी। जब 4 की पड़ेगी तो 2004 से 4 से कटेगा भी 4 से, तो लीप ईयर होगा, यानी इसका कोड 2 होगा। अब हम कहां आ गए, हम आ गए 28 जून 2004 में।
28 जून 2004 के बाद अब 28 जून 2005 तक जाएंगे तो लीप तो होगा नहीं, यानी 1। बस 2 2 4 1 5, 5 इसमें जोड़ो, 5 3 8 होगा, चाहो तो 3 2 5 2 7 काट दो, 1 बचा, यानी आपका आंसर होगा 1 का मतलब सोमवार। समझ में आई बात? कुछ क्लियर हुई? तो कुछ अच्छा लगा इसमें, कुछ यादें ताजा हुई? तो इसी तरह के एक सवाल और देते हैं आपको, इसी तरह का करोगे? करके देखो। सवाल हम उसी तरह लिख देते हैं, आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, यदि 12 मार्च 1935 को शनिवार था। ये जो शनिवार हम लिख रहे हैं ना, ये अपने मन से लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं शनिवार रहा हो, ठीक है। जब यदि लगा होगा तो उसमें फिर ये नहीं कि उस दिन आप देखो तो वही दिन आवे, ऐसा कुछ नहीं। तो कठिन देते सरल, कठिन। तो 10 जून 1940 को, सरल है भाई, कौन सा दिन होगा? कोशिश करो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद उसी तरह जल्दी से ट्राई मारो। जिसका आ जाएगा वो सिकंदर है, नहीं तो बाकी सब हो गया होगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं। अब देखो इधर, हमने कहा पहले आप जब भी इस तरह कोई सवाल आए तो पहले आप लिख लो। पता नहीं आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। देखो लिखा होगा तो अच्छी बात, नहीं लिखा होगा जब मुलाकात होगी तो हम लिख देंगे कॉपी में। होगा भाई, 12 मार्च 1935 को कौन सा दिन? 6 बार। लाना आपको है 10 जून 1940। इस सवाल को देने का एक ही मकसद था कि एक चीज और आपको याद दिलाना है। जिनको याद होगा वो कर लिए होंगे, जिनको नहीं याद होगा वो बैक गियर लगाने में पड़े होंगे। हमने आपको बताया पूरे कैलेंडर में कहीं पर भी पीछे जाना ही नहीं, बैक गियर लगाना ही नहीं, हर जगह जोड़ना है। कैसे? 12 से अगर 10 जाओगे तो सभी यही कहेंगे कि 2 घटाना है, हम भी यही कह रहे हैं 2 घटाना है, हम कहां कह रहे नहीं घटाना। लेकिन हमने आपको एक बात बता रखी है, क्या बताओ? अगर चैप्टर पढ़ा है तो बात याद होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही, महेंद्र सही बोल रहा है। हमने कहा था कि जब 2 घटाना हो तो 2 घटाने से अच्छा है, 2 घटाने से अच्छा है 5 जोड़ दो। 2 घटाने से अच्छा है 5 जो। अब आप सोच रहे होंगे कि घटाना तो कम था, जोड़ने को ज्यादा आप कह रहे हैं, वो सही है, लेकिन हम जानते हैं घटाना कितना कठिन होता है। कितना कठिन होता है बताएं, कितना कठिन होता है? अरे छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है, अरे है क्या, होगा ही, उस अकाउंट में आप जाके 1 लाख रुपया जमा कर दो, लेकर खाली जाओ, आपको लोग जमा करवा लेंगे, तुरंत जमा कर देंगे। लेकिन उसी अकाउंट से अगले दिन कोई नहीं पूछेगा आप 1 लाख रुपए तुम्हारा अकाउंट है कि नहीं है, साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नंबर लेने जाओ कि नहीं, कुछ मतलब नहीं। लेकिन प्लस किया आपने, कोई कठिनाई नहीं हुई। लेकिन उसी अकाउंट से, अपने ही अकाउंट से अगले दिन जाओ, केवल 500 रुपया निकालना हो तो देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते। साइन मिलवाओ, ये करो, मैनेजर से साइन कराओ, साइन मिल नहीं रहा, फिर भी लास्ट में कहो कह दे बैंक में पैसे नहीं ना, जाओ। ये है कठिन। तो यहां पर आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि जब कभी भी 1 घटाना हो तो 1 घटाने से अच्छा 6 जोड़ दो। जब कभी 2 घटाना हो तो 2 घटाने से अच्छा 5 जोड़ दो।
कभी 3 घटाना हो, 3 घटाने से अच्छा 4 जोड़ दो। कुछ समझ में आ रही बात? 1 6 7, 2 5 7, 3 4 7। तो आगे समझ सकते हैं, 4 घटाने से अच्छा 3 जोड़ दो, 5 घटाने से अच्छा 2 जोड़ दो, 6 घटाने से अच्छा 1 जोड़ दो, यानी दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो यहां पे कह रहा 12 से 10 तक जाना है, हमको 2 घटाना था तो हमने 5 जोड़ दिया, बात वही है। अब मार्च से हम कहां पहुंच गए? 10 मार्च में। मार्च से हम जून तक जाएंगे, मार्च से जून तक कोई ट्रेन तो मैंने बताई नहीं, तो मार्च से अप्रैल चलो। मार्च का कोड कितना होता है? 3। भूल गए? कोड हमने बताया जो मंथ 31 के होंगे उनका कोड 3 होगा, जो 30 के होंगे उनका कोड 2 होगा। मार्च से अप्रैल यानी मार्च का कोड, अप्रैल से मई यानी अप्रैल का कोड, मई से जून यानी मई का कोड। इतना हो गया। अब हम आ गए 10 जून 1935 में। 10 जून 1935 से 10 जून 1940 तक जाना है। अब यहां पर समझना है, देखो 10 जून 1935 से जब हमने कहा जब 4 साल से ऊपर हो तो घटा लो। देखा जाए तो 40 से 35 घटाओगे तो 5 साल होगा, और 5 ये लिखेंगे, इसमें 1 लीप ईयर होगा। लेकिन यहां पर जून है, 35 वाले जून से जब 36 में जाएंगे तो ये भी लीप ईयर होगा, और 36 से जब 40 में जाएंगे यानी 10 जून 40 में तो 40 भी लीप ईयर हो जाएगा, यानी लीप ईयर 2 हो जाएंगे। तो देखा जाए तो 35 से 40 में 5 साल होंगे, और लीप ईयर कितने होंगे? 2। तो 5 तो वो जोड़ना है 5 साल वाले, और 2 लीप ईयर जोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट होगा इसमें। यानी कि आपको क्या करना है, और चाहो तो एक एक साल कर लो, 5 साल होंगे और 5 साल में लीप ईयर आएंगे 2, बस इतना कैलकुलेशन करना है आपको। अब आपको करना क्या है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना, जब ज्यादा हो तो पूरा जोड़ के सतिया दो, और चाहे जहां 7 मिले वहीं लतिया दो। तो 7 मिल गया, देखो और कहीं 7 मिला, ये 7 मिल गया, 5 2 7, 3 3 6 हुआ, 6 6 कितना होगा? 12, और 12 का मतलब 7 से भाग दे दो, 5 बचा, यानी आपका आंसर शुक्रवार आएगा। शुक्रवार आया था? नहीं आया था? कहीं पे कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसमें आंसर शुक्रवार आएगा। मिटा दें? क्या नोट करोगे? इसमें सब लिख के हमने काट दिया, नोट क्या करना है? नोट करने की अगर आदत डालना है तो पहले चैप्टर पढ़ लो, तब ये सवाल एकदम चुटकी में हो जाएंगे। अच्छा भाई, चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को लेकर के। एक सवाल और नोट कर लें। सवाल है 12, यदि लगा दें, यदि 12 जनवरी 1830 को मंगलवार था तो 18 कौन सा माह दे दें? अप्रैल, ज्यादा परेशान नहीं करना है, अप्रैल 1868 को कौन सा दिन होगा? इसको लगाओ जल्दी से, तुरंत। जल्दी लगाइए भाई, आ जाए तो बताना तुरंत। ऑप्शन नहीं दिया है, जो आंसर आएगा वही सही। क्या आया बताओ? सोमवार?
कितने लोग सोमवार आया हाथ उठाओ। वेरी गुड, किसी का नहीं आया। कितने लोग मंगलवार आया। इस तरह पूरा सप्ताह आया होगा ना। चलो देखिए भाई क्या आएगा। पहले लिखना है आपको 12 जनवरी 1830 मंगलवार यानी 2, लाना है 18 अप्रैल 1868। सबसे पहले 12 से 18 तक जाएंगे तो 6 होगा। ये सब मन में लगाने वाले सवाल हैं, तो लिख रहे हैं हम आपको समझाने के लिए। जनवरी से अप्रैल तक जाना है। रास्ता कौन सा पकड़ना है आप जानते हो, जब सभी रास्ते मैंने बताया है। चाहे पैदल पैदल जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ। जनवरी से अप्रैल तक कोई ट्रेन तो मैंने बताई नहीं। जनवरी से एक ट्रेन बताइए कहां तक, अक्टूबर तक। हमको अप्रैल ही जाना है तो स्वाभाविक है पैसेंजर पकड़ना पड़ेगा। जनवरी से फरवरी जाएंगे तो जनवरी कोड 3, 18 फरवरी से 18 मार्च। अब समझना है फरवरी 30 वाली है। जब भी फरवरी कोड कभी लिखना है तो सन को जरूर देख लेना है। अगर ये सन जो 30 है ये 4 से कट रहा है तो फरवरी कोड 1 लिखा जाएगा, और अगर ये नहीं कट रहा है तो फिर नहीं लिखा जाएगा, यानी वहां 0 होता है। तो हमने एक सूत्र बताया है कि अगर ये कटेगा तो फरवरी कोड जुड़ेगा यानी 1, और अगर नहीं कटेगा तो नहीं जुड़ेगा। भाई कटेगा तो जुड़ेगा, नहीं कटेगा तो नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर फरवरी से मार्च 30/4 से नहीं कटेगा, यानी फरवरी कोड लिखे चाहे ना लिखे, और अगर मान लिया फैशन में लिखना चाहते हो तो 0 लिख दो। हम आगे कहां, 18 मार्च 1830 में। अब 18 मार्च से 18 अप्रैल यानी मार्च का कोड। बस हम पहुंच गए 18 अप्रैल 1830 में। अब 18 अप्रैल 1830 से 18 अप्रैल 1868 तक जाना है। तो अब 31, 32, 33 से तो जा नहीं सकते। अब आपको घटाना पड़ेगा, यानी 68 से 30 घटा दो तो पता लगेगा कितने साल हुए। तो 68 से 30 घटाओ भाई, कितना बचेगा 38। कि लिख के घटाओ, कुछ लोग ऐसे लिखिए 1868 कोने में लिखिए जाए 1830, उसके बाद 8 3 0 तब कहीं 38। नहीं भाई, इसको सब मन में करो। यानी 38 साल हुए ना, तो 38 साल का कोड कैसे बनाएंगे, पहले 38 लिख देंगे और फिर 38 के जितने लीप ईयर रहेंगे वो लिखेंगे। तो 38 लिख दो भाई, इसके लीप ईयर। लीप ईयर लाने के लिए क्या होता है, 4 से भाग देते हैं। किसको, 38 को। जितनी बार भागफल जितना होगा वही लिखा जाएगा। तो 4 9 36 होगा ना, यानी 9 लीप ईयर होंगे। बस अब आपके पास 2 रास्ते, चाहे सबको जोड़ के सतिया दो, चाहे जहां 7 मिले वहीं। हाँ, तो देखा जाए तो यहां कहीं पर कुछ नहीं मिला, जोड़ लो। 6 3 9 9 18 3 21 हमको मिलेगा। 6 3 9 9 18 3 21 हुआ ना, तो 7 14 21 काट सकते, इसको काट देंगे पूरा। 38 को खाली छोटा कर लेंगे, और चाहे तो सबको जोड़ लो भाई। 38 41 9 50 50 3 53 और 6 59। 59 को यहां लिखा, 59 दो कितना आया 61। 61 को 7 से भाग दे दो, 7 9 63। 56 तो लिखा, 7 8 56 तो लिखा। हम 9 63 जब आगे बढ़े पीछे लिख दिया। यही तो रीजनिंग है। बचेगा कितना 5, यानी आपका आंसर होगा जुम्मा, शुक्रवार होगा। आया था शुक्रवार, शुक्रवार नहीं आया, शनिवार आया था, मिटा दें। और चाहो यहां पर तो एक काम कर सकते थे, रुको रुको, हमने कहा था जहां मिले लतिया दो ना, तो 9 3 12 3 15 6 21 कट गया। 38 को 7 बचे 35, 35 चला जाएगा, 3 बचेगा, 3 यहां बचा कि नहीं, और यही 3 इसमें जब जोड़ दोगे तो वही 5 तो आया, वही लोन पानी मांग नहीं। तो फिर क्या, उसी तरह करो, मिटा दे।
मिटाएं? वेरी गुड। अगर ये सवाल आपका सही हुआ है तो अच्छी बात है, अगर सही नहीं हुआ तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि पेपर होने से पहले कम से कम एक बार मौका तो मिला किसको सीख ले। तो अगला सवाल दें। वेरी गुड। अगला सवाल है, यदि 15 अगस्त के बाद, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन, यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो, गुरुवार हो, तो इस महीने, तो इस महीने के पहले, इस महीने के पहले वाले महीने का, इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन, अंतिम दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसको चाहे लिख लें आप। यदि 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन गुरुवार हो तो इस महीने के पहले वाले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा? ये सवाल आ चुका है भाई, उत्तराखंड बीएड में आया है सवाल, उत्तराखंड बीएड 2017। जल्दी से लगाओ, इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं है। इसको तो बिना लिखे कुछ कर सकते हो, लेकिन लिखियो जरूर, हम जानित। लिखो, लिख के बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। आ गया? देखो इसमें कुछ नहीं है, यहां पर गलत आप कहां करते हैं वो ध्यान दो। 15 अगस्त के बाद का 10वां दिन, देखो जब कभी ऐसा सवाल आवे तो कुछ नहीं, खाली इसमें इसको जोड़ना रहता है बस, और कोई कंफ्यूजन नहीं। कहीं पर के बाद, से बाद, के पर, ये सब कंफ्यूजन होती कुछ नहीं। 15 में 10 जोड़ दो, यानी 25 अगस्त को बताया गया है कौन सा दिन? गुरुवार, यानी 4। आपको लाना है कि इस महीने के पहले वाले महीने का, यानी सितंबर। भाई अगस्त के पहले कौन सा होता है? सितंबर का अंतिम दिन, यानी 30 सितंबर को लाना है। तो अब इसमें तो पीछे जाना पड़ेगा ना, पीछे नहीं जाना है, 30 सितंबर को लाना है ना। तो 25 अगर घटा दोगे इसमें, 25 अगस्त में, तो 30 सितंबर आएगा। क्यों भाई? तो 25 तो घटेगा नहीं, 25 को छोटा कर लो पहले। 7 त्रिक 21, 4, 4 होगा कि नहीं? अब अगर 4 घटाओगे किसमें? 4 में, 4 में 4 घटाओ कितना होगा? 0, यानी आंसर हो गया आपका रविवार। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने घटाने के लिए मना किया, तो क्यों घटाया? कौन बोला घटाने के लिए? 4 घटाना था ना। 4 घटाने से अच्छा है 3 जोड़ दो, तो 4 में 3 जोड़ दो, बात तो वही हुई ना। वो थोड़ा कम घटाना था इसलिए घटा दिए थे। भाई 4 घटाना था, 4 घटाने से अच्छा क्या होगा? 3 जोड़ दो, 4 3 7, 7 का मतलब 0। रविवार आएगा, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस तरह का सवाल आएगा तो कर लेंगे ना। वेरी गुड। एक सवाल और, सवाल है, मोहन का जन्म 15 नवंबर 1939 को हुआ। सोहन उससे 6 वर्ष
छोटा है तो सोहन का जन्म, सावधानी से, जन्म किस दिन हुआ होगा। कॉन्सेप्ट हमने बताया है और मैं फिर बता रहा हूं कि अगर कैलेंडर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में है, पूरा पूरा कैलेंडर है, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, उसको पहले आप पढ़ लें। तो इसको लगाएंगे, वेरी गुड, कुछ लोग तो लगा चुके होंगे, लगा जरा देखो क्या आता है। जल्दी से लगाओ भाई, इसमें दो दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। डेट नहीं बतानी है, डेट निकाल के कुछ लोग बैठे हैं, नहीं, दिन बताना है, दिन। दिन का मतलब सोमवार, मंगल। देखते कौन कितना जल्दी लगा लेता है। इतनी देर में आ जाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग वीडियो को पुश करके सवाल लगाते होंगे ना, हमको मालूम है, वीडियो पे रोक देते होंगे आप लोग और सवाल लगाते हैं। फिर टाइम का क्या बाउंडेशन भाई? अरे क्या सोचते हो सवाल लगेगा ही नहीं? लगेगा, लेकिन टाइम पर लग जाए। हम आपको उतना टाइम देते हैं जितनी देर के लिए हम हट जाते हैं स्क्रीन पर से, इसलिए क्योंकि उतनी देर में लग जाना चाहिए। और आप वीडियो को पुश कर देते हैं तो आप जितनी देर चाहो उतनी देर में लगा, गलत बात। मोबाइल को आप थोड़ा दूर रख दो, इतनी दूर कि वो टच ना कर पाओ उसको, तब मजा आएगा। उतनी देर में लग जाना चाहिए। और अगर नहीं लगा तो जैसे ही बोलना शुरू करें आप अपना पेन कॉपी रख दो। तो नहीं लगा तो अब नहीं लगेगा, और लगेगा तो 2 दिन बाद लगेगा, तो फायदा क्या? तो जरा आप देखते हैं, जो भी आपका आंसर है सही। सबसे पहले इसमें 2 कॉन्सेप्ट है। एक तो ये कि अगर कोई छोटा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी होती है, और कोई बड़ा है तो उसकी डीओबी छोटी होती है। तो इसमें तो पहले आपको, जैसे मोहन का जन्म 15 नवंबर, यहीं पे कुछ लोग धोखा खा गए, वो ला रहे थे 15 नवंबर 1945 को। 45 नहीं लाना है, 33 को लाना है। क्यों नहीं? 33 को काहे लाना, 45 को लाना है कि 33 को लाना है? यही तो समझना है। सबसे पहले का सोहन उससे छोटा, छोटा है तो बाद में पैदा हुआ होगा, पहले बाद में, यानी इसमें 6 जोड़ के लाना है आपको, यानी 1945। अब उसकी डीओबी तो आ गई भाई, किसकी? सोहन की। सोहन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 नवंबर 1945। पहली चीज तो ये, अगर कोई छोटा है तो उसमें बढ़ता है, और अगर बड़ा है तो उसमें घटता है, क्योंकि पहले पैदा होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है। अब आपको 15 नवंबर 1945 को कौन सा दिन था ये लाना है। तो देखते हैं, 15 नवंबर 1945, 15 नवंबर 1945 को कौन सा दिन था? डायरेक्ट निकालने वाला हमने बताया था एक, इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, कोड रखते जाएंगे। नवंबर का कोड 3, 1900 में 1600 गया, 300 का कोड 1, 45 तो बात नहीं करेंगे, 44 से बात करेंगे। क्यों भाई? जो सन होता है उससे बात नहीं करते, यानी कि 44 से बात करेंगे जब, तो 44 का मतलब 7 6 42 2, और 44 में लीप ईयर होंगे 11, 11 का मतलब 4। बस 4 2 6 1 7 कट गया, 3 1 4, आपका आंसर तैयार। यानी आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा, बृहस्पतिवार को सोहन का जन्म हुआ। अब ये जो चीज है, ये हम आपको समझाने के लिए इतना किए, बाकी और शार्ट है, लेकिन वो उतना शार्ट है कि वो हम ही समझ पाएंगे, तो इतना फिर भी कम है। लेकिन जिसके पल्ले ये कुछ नहीं पड़ा,
तो मैं पुनः और लास्ट में फिर आपसे कह रहा हूं, कैलेंडर में आप डायरेक्ट निकालने वाले, क्योंकि एक कहां से आया, ये नवंबर का 3 कहां से होता है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हमने 60 के 1600 क्या था, 300 का क्या हुआ, ये सब चीजें आप प्लेलिस्ट में देखिए, पीछे जाके पढ़ लीजिए। विश्वास मानिए पूरा कैलेंडर आपकी मुट्ठी में होगा। और आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रश्न आपको लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम वो भी प्रयास करेंगे कि वो भी सवाल आपका अगले वीडियो में करवावें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।